नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी अहम खबर से। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक कस्बा जानसठ के अंदर और ऐतिहासिक सिद्धपीठ ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर पर शिवलिंग को खंडित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस की सक्रियता के चलते और सीसीटीवी कैमरे की मदद से खंडित करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आक्रोशित हुआ था हिंदू समाज, और इसके साथ साथ जिस वक्त ये समाचार शहर के अंदर, नगर के अंदर फैला था, तो चारों ओर आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि माहौल बिगड़ सकता था यदि इस युवक की पहचान नहीं हो पाती थी। देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में जिस युवक को पकड़ा गया है उसका नाम राहुल पुत्र लक्ष्मण बताया गया है, और सीसीटीवी कैमरे की मदद से खुलासा हुआ है बहुत बड़ी घटना का, बहुत बड़ी वारदात का। देख सकते हैं किस प्रकार ये सरफिरा युवक जो सिद्धपीठ ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर है वहां प्रवेश करता है और किस प्रकार ये अपमानित करता है शिवलिंग को। उसके बाद फिर से ये चला जाता है और दोबारा से इस में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं वो तस्वीरें कि यहाँ पर इसके मन में क्या चल रहा था, इसकी मानसिक अवस्था क्या थी, या क्या कोई साजिश थी, इसका तो खुलासा सभी की मांग है पूरे कस्बे की, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, सभी वर्गों ने मांग की है कि शीघ्र इस बात का भी खुलासा किया जाए कि आखिर इस सिरफिरे युवक ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्योंकि हिंदू धर्म से ही ये ताल्लुक़ रखता है और यहाँ पर मंदिर में ये प्रवेश करता है। ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर जो कि ऐतिहासिक है, वहाँ पर ये बैठ जाता है, और बैठने के बाद देख सकते हैं आप कि इसके मन मस्तिष्क में क्या आता है, क्या इसकी योजना थी, क्या इसकी साजिश थी, इसका खुलासा होने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन अब आप स्वयं सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे कि किस प्रकार से यह सरफिरा युवक खड़ा होता है, उठता है, और उसके बाद हथौड़ा हाथ में लेकर शिवलिंग पर एक के बाद एक वार करता है। लगभग 4 हथौड़े से ये वार करता है और शिवलिंग को खंडित कर देता है। यदि किसी वजह से इसका पता ना चल पाता तो आप कल्पना करिए कि क्या हो सकता था इस कस्बे के अंदर, जो कि अपनी एकता, इत्तेहाद, प्रेम, मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर कवाल का बवाल हुआ, लेकिन जानसठ शांत रहा। यहाँ के वो नागरिक चाहे किसी वर्ग के हों, वो मुबारक बात के पात्र हैं जो बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में भी इस कस्बे को संभालते हैं। यहाँ की आवाम को मुबारकबाद ज़रूर देना चाहेंगे, लेकिन ऐसे सिरफिरे ने किस प्रकार ऐसी घटना को अंजाम दिया है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते डीएसपी शकील अहमद और एसएचओ विश्वजीत भारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था और तत्काल बहुत जल्द ही विगत सायंकाल की जो घटना थी उसका खुलासा कर दिया, कस्बे को बचा लिया, और कस्बे के अंदर भी माहौल शांत देखा गया, क्योंकि जैसे ही शिवलिंग को खंडित करने की सूचना आम हुई थी, चारों ओर सनसनी तथा दहशत का माहौल भी फैल गया था। लेकिन अब दूसरे वर्गों ने, सभी वर्ग ने खास मांग की है कि किसकी ये साजिश है, इसका भी पता लगाया जाए, और क्या वजह थी जो इसने इतना बड़ा वारदात को अंजाम दिया। और ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब या दल से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो कि किसी के धर्म से, आस्था से खिलवाड़ करते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि सभी को एकता, सौहार्द कायम करना है। डीएसपी शकील अहमद, एसएचओ विश्वजीत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने शीघ्र ही विगत शाम हुई इस बड़ी घटना के बाद मामले को शांत किया और इसका खुलासा किया। यद्यपि सिद्धपीठ ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर जो कि बहुत ऐतिहासिक है, आस्था
है उसके समिति के अध्यक्ष प्रवीण तंवर द्वारा राहुल पुत्र लक्ष्मण के खिलाफ तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज किया गया है और आईपीसी की धारा 295 तथा 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर इस सिरफिरे युवक को जेल भेज दिया गया है। एक बार फिर से मेरी सभी से अपील, चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म से आस्था रखता हो, किसी की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आपस में एकता और सौहार्द बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।